नमस्कार मित्रों, सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, हम आज नीति सार के अंतर्गत उन लोगों की चर्चा करेंगे जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारे निंदक हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे निंदकों के साथ में, जो हमारी निंदा करते हैं, उनके साथ में हमें कैसी नीति अपनानी चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो निंदकों के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि निंदकों के लिए हमारे कबीर दास जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभा। कबीर दास जी ने निंदक को बहुत बड़ा पद दिया है। एक निंदक ही है जो हमें सही मार्ग पर चला सकता है। वो निंदक ही है जो हमारी गलतियों को हमें बताता है और मुझे दूर कर पाते हैं। निंदक का जीवन में बहुत महत्व होता है। मानव का स्वभाव है कि वो निंदक से घृणा करता है और जो प्रशंसक है उससे वो स्नेह करता है, जबकि होता उल्टा है। आप जिस निंदक से घृणा करते हैं वो निंदक आपका प्यारा है, और जो बिना बात आपकी प्रशंसा करता है, जो आपके अवगुणों को छिपा देता है, वो आपका भला नहीं करता है। मैं तो कहता हूँ, हमारे संत भी कहते हैं कि यदि सम्मान करना है तो निंदक का सम्मान करो, क्योंकि वो निंदक ही आपको आपके अवगुणों से अवगत कराएगा और वो निंदक ही आपकी कमियों को बताएगा। तभी आप अपने कमियों को दूर कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अपनी त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। वरना प्रशंसकों के भरोसे तो आपकी गलतियां वैसे के वैसे धरी रह जाएंगी, क्योंकि प्रशंसक आपको कभी नहीं बताएगा कि आपने क्या गलती करी है, आप में क्या कमी है, क्योंकि वो तो प्रशंसा करने में ही लीन रहता है। उसे तो किसी भी प्रकार से प्रशंसा करके आपको मनमोहना है। वास्तव में हम लोगों का सही उपकार निंदक ही करता है, क्योंकि जिस नियम एवं जिस मार्ग पर हम चलते हैं, भूलों को निंदक ही याद दिलाता है और निंदा कर करके आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। उसके निंदा सुन करके हम अपने में सुधार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि प्रशंसक प्रशंसा करके हम में अहंकार उत्पन्न करता है। उसकी प्रशंसा सुन करके हमारे में अहंकार पैदा हो जाता है और हम आगे बढ़ने के बजाय वहीं ठहर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। प्रशंसक जो होता है वो हमारे भविष्य में बाधक होता है, हमारे सुंदर भविष्य में बाधक होता है। प्रशंसक तो एक प्रकार का छली है, कपटी है, जो हमारे साथ छल करता है, हमारी प्रशंसा करके हमारी गलत बातों की भी प्रशंसा कर देता है। जो जिस प्रकार से वो हमारे पापों को बढ़ाता है, उसी प्रकार से निंदक हमारे पापों को काटता है। इन दोनों में यही अंतर है। प्रशंसक आपके पापों को बढ़ाएगा और निंदक आपके पापों को काटेगा। तो निंदक के बराबर आपका कोई भी हितैषी नहीं हो सकता, परंतु निंदक निंदा करके, अपमान करके, विघ्न करके पापों का नष्ट करता है। हमारा अपमान तो करता है वो, क्योंकि हमारी निंदा करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हमारी बात की निंदा कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है।
लेकिन उससे हमारे पाप कट रहे हैं, हम सुधर रहे हैं। इसलिए महापुरुष निंदकों की सतत प्रशंसा ही करते आए हैं। जितने भी महापुरुष हैं उन सब ने निंदकों की प्रशंसा करी है। पूज्यपाद स्वामी कृष्णनाथ जी, कृष्णानंद जी निंदक के लिए कहते हैं कि जो मेरी निंदा करे, रहे सुखी वे लोग, सुख संपत्ति उनको मिले, अरु नाना विधि भोग। निंदक सब संसार में, मित्र न मेरा को, पीछे निंदा करे मम, तो मन निर्मल मम होय। जो निंदक मेरे से पीछे से भी यदि मेरी निंदा करता है तो भी मेरा मन निर्मल हो जाता है, मेरी आदतें सुधर जाती है। और फिर एक और संत कह रहे हैं कि साधो निंदक प्रिय हमारा, साधो निंदक मित्र है मेरा। मेरी निंदा करने वाला, मेरी निंदा करने वाला, होए बध होए भव निधि पारा। साधो निंदक मित्र है मेरा, सुखी रहो निंदक जग माही, सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। मेरी निंदा करने वाला, मेरी निंदा करने वाला, होवे भव निधि पारा। साधो निंदक मित्र है मेरा, साधो निंदक मित्र है मेरा। निंदक को सराहना करना आध्यात्मिक नीति है। आप जितनी निंदक की सराहना करेंगे आपके उतने ही पाप कटेंगे और आपके लिए भला होगा, इसलिए कि वो हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक है। निंदक से बड़ा हमारा पथ प्रदर्शक कोई नहीं है, हमें सही रास्ता दिखाने वाला और कोई नहीं है। निंदक अनजाने में ही हमें सही रास्ते पर चला देता है, हमें सही रास्ता बता देता है। अपनी नीति पर अटल और दृढ़ रहने के लिए वह हमें सावधान करता रहता है। वो हमारी निंदा कर करके, बुराई कर करके हमें सावधान करता रहता है। संसार में सबसे अच्छा मित्र और उपकारी निंदक ही है, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। वो हमें दुश्मन जैसा लगता है, वैरी जैसा लगता है, लेकिन वही हमारा सच्चा मित्र है। वो किसी को नहीं छोड़ता, निंदक किसी को नहीं छोड़ता है, सबकी निंदा करता है। परम ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने भी, धोबी ने उनकी निंदा करके उनको भी नहीं छोड़ा था, पर श्री राम अपनी मर्यादा नीति पर दृढ़ रहे। भगवान श्री कृष्ण ने तो सारी लीला में निंदक छाए रहे, पर वे अपनी धर्म नीति पर डटे रहे। श्री कृष्ण भगवान की तो निंदा पूरे जीवन भर कोई ना कोई उनकी निंदा करता ही रहा, लेकिन फिर भी वे अपनी धर्म नीति पर अटल रहे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि राग द्वेष सुख दुख लाभ हानि, जय पराजय उत्थान पतन, जन्म मरण आदि द्वंद्वों से एक जैसा ही रहने का उन्होंने हमें उपदेश दिया है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बाधाएं आए, हमें एक जैसा रहना चाहिए, ना
सुख में प्रसन्न होना चाहिए, इतराना चाहिए, घमंड करना चाहिए, और ना ही दुख में रोना चाहिए, दुख में दीन होना चाहिए। नहीं, हमेशा मनुष्य को सुख दुख में एक सा ही रहना चाहिए। यदि हम निंदा को व्यापक अर्थ में लें तो यही दुख है, प्रतिकूल परिस्थिति है और घोर अपमान है। महान व्याधि भी यही है। विपत्तियों का पहाड़ टूटना, धन संपत्ति का नाश होना है। इन सब परिस्थितियों में हम डटे रहें, घबराएं नहीं, तभी हम धीर और वीर पुरुष कहलाएंगे। ये तभी होगा जब हम दुख का स्वागत करेंगे और प्रतिकूल परिस्थितियों को भी प्रभु का प्रसाद समझेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि विजय रथ के वर्णन में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अजय संसार रिपु पर विजय पाने के लिए जो रथ के उसके दोनों पहियों, दोनों चक्र को शूरता और धीरता को साथ रखता है, वही संसार में विजय प्राप्त करता है। सोरज धीरज तेहि रथ चाकर, जिसने वीरता और धीरता दोनों को चाक लिया है, दोनों को पार कर लिया है, वो संसार में पूज्य हो गया है। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनऊ सखा मति धीर। वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए तो हमारे जीवन में जो प्रतिकूलता आती है वो केवल हमें जागृत करने के लिए ही आती है। हमें बुरा लगता है, लेकिन यदि प्रतिकूलता नहीं आए तो मनुष्य बोरा जाएगा, पतन की ओर चला जाएगा। उसका शरीर भी उसमें विघ्न डालने लग जाएगा। इसलिए समय समय पर हमारे जीवन में प्रतिकूल अवस्थाएं आती रहनी चाहिए। जब कभी भी हम अनुकूलता में राग कर बैठते हैं तथा सुख भोग के नशे में आकर के अपने भगवान तक को भूल जाते हैं, तो यह प्रतिकूलता हमें सचेत करने के लिए प्रभु का संदेश लेकर के आती है। यह प्रभु के प्रसाद रूप में आती है और उन्हीं की ओर आकृष्ट करने के लिए हमें प्रेरित करती है। बंधुओं, महाभारत में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया, कृष्ण भगवान जब जाने लगे तो उन्होंने अपने बुआ कुंती से पूछा कि हे कुंती, हे बुआ, तुम कुछ मांगो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। तो कुंती ने कहा कि हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देना ही है तो केवल दुख दीजिए, विपत्ति दीजिए, जीवन में प्रतिकूलता दीजिए। ये सुनकर के वहां खड़े सारे लोग स्तब्ध रह गए कि महारानी कुंती ने सारे जीवन में दुख भोगा है और अब जब भगवान सामने खड़े हैं, अब उन्हें वर देने को तैयार हैं, तब भी वे विपत्ति मांग रही हैं, तब भी वे प्रतिकूलता मांग रही हैं, जीवन में दुख मांग रही हैं। लोगों ने उनसे पूछा, भगवान कृष्ण ने भी उनसे पूछा कि हे बुआ, ऐसा क्यों? आपने सुख क्यों नहीं मांगा, दुख क्यों मांग रही हैं? तो कुंती ने कहा, प्रभु, दुख ही एक ऐसा समय है, दुख ही एक ऐसा आपका प्रसाद है कि जिसमें हम आपको याद करते हैं। सुख में तो हम आपको भूल जाते हैं। इसलिए हम पर जितना दुख पड़ेगा, जितनी विपत्तियां आएंगी, उतना ही हम आपको याद करेंगे, आपका नाम स्मरण करेंगे, और आपको भी बार बार हमें दर्शन देने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे विपत्ति मांगी है, दुख मांगा है, प्रतिकूलता मांगी है। ये सुनकर के सभी लोग कुंती की बात से सहमत हुए और साधु साधु कहने लगे कि वाह, कुंती ने तो सारे जीवन का ही रहस्य खोल करके रख दिया है। विपद संतु न शश्वत
तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम पथ भवतो दर्शनम यत शाद पुनर्भवर दर्शनम। वही बात है कि हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहेंगी, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से हम आपका दर्शन कर पाएंगे। चाहे अपने में करें, अपने मन में करें या प्रत्यक्ष में करें, लेकिन हम में जब विपत्ति आएगी तभी हम आपको याद करेंगे सच्चे मन से, और तभी हम आपके दर्शन करेंगे। संत कबीर जी भी कह रहे हैं कि बलिहारी या दुख की पल पल नाम रटाए। जब जब भी मनुष्य पर दुख पड़ता है, जब जब भी वो मुख से हरे राम हरे कृष्णा की ध्वनि निकालता है, थोड़ा सा भी दर्द होता है तो उसके मुख से हे राम निकलता है। तो ये बलिहारी है इस विपत्ति की, जिसकी वजह से प्रभु आपका नाम मुख से निकलता है, हम आपको याद करते हैं। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, हम उनके जीवन चरित्र पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि प्रायः उनके उत्थान का कारण केवल और केवल विपदा ही है। विपदा ही थी जिससे कि उनका उत्थान हुआ। इन्हीं की ये देन रही है कि वे जितने दुख पाए उतने ही उन्नत हुए। भगवान श्री राम और राजा हरिश्चंद्र नाम स्मरण मात्र से आज हम सब पवित्र हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने भारी भारी विपत्तियां सहर्ष सहन कर ली, स्वीकार कर ली थी और धर्म का पालन किया था, नीति पर चले थे और नीति की मर्यादा को स्थापित किया था। जो अविवेकी हैं वे दूसरों को अपने दुख का कारण बताते हैं। जिनमें विवेक हैं वे तो दुख को भगवान का प्रसाद मानते हैं कि भगवान ने हमें ये प्रसाद दिया है, दुख नहीं है, ये प्रभु की मर्जी है, प्रभु की इच्छा है। आज भी ऐसे ऐसे सद महापुरुष वर्तमान में मौजूद हैं जिनका जीवन दुख और संकट से ओतप्रोत चल रहा है। जैसे आग सोने में तप करके, जैसे सोना आग में तप करके शुद्ध होता है, वैसे ही दुख से मनुष्य तप करके निखरता है, तप करके उसमें बहुत कुछ समा जाता है। मनुष्य जितना तपता है, जितना दुख उस पे आता है, वो उतना ही संवरता है, उतना ही शुद्ध होता है, उसकी आत्मा उतनी ही शुद्ध होती है, उसके विचार भी उतने ही शुद्ध होते हैं। क्योंकि जितने दुख पड़ेंगे मनुष्य भगवान के नज़दीक चला जाता जाएगा। दुख को सहर्ष स्वीकार कर लेना ही परम तत्व है, परम तप है। जो स्वेच्छा से तप नहीं चाहता उसे भगवान जबरदस्ती दुख देख करके तपस्या करवाते हैं। दुख हमें त्याग की ओर ले जाता है। जब हम दुख, संकट, अपमान, निंदा से घबरा करके दुखहारी भगवान की शरण हो जाते हैं, तब हमारी सारी बाधाएं भगवान स्वयं आकर के दूर करते हैं। जो भगवान की इस नीति को अपना लेता है उसका जीवन स्वर्णमय बन जाता है। श्री भर्तृहरि ने भी अपने नीति शतक में कहा है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदीया स्तुवन्तु। जो आपकी निंदा करता है उसकी आप स्तुति कीजिए। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। नीति निपुण लोग निंदा करें या स्तुति, लक्ष्मी जी चाहे आए या चली जाए, मृत्यु आज ही हो जाए या युगांतर के पश्चात कालांतर में हो, पर हरिवान पुरुष औचित्य पथ से कभी भी विचलित नहीं होता है। प्रमाण लेना हो तो इतिहास के पन्ने हटा करके देखिए।
राजा शिवी, नल, अम्बरीश, बलि, पांडव, द्रौपदी, विदुर, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गुरु नानक और तेग बहादुर, गुरु अर्जन सिंह, महात्मा गांधी, इन सब पर बहुत विपत्तियां पड़ी, इनकी बहुत निंदा हुई, इनकी बहुत ही लोग बुराई करते थे। लेकिन यही महापुरुष बने तब करके, मुसीबतों से जूझ करके, कठिनाइयों से जूझ करके ये महापुरुष बने। तभी तो आज हम लोग उनका स्मरण किया करते हैं। इसलिए महात्मा कबीर दास जी का उपदेश मैं आपको पुनः सुनाता हूँ कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाव। जो आपका निंदक है, जो आपकी बुराई करता है, तो आप उसके नज़दीक रहिए, उससे दूर मत भागिए। आंगन कुटी छवाए का कारण ही मतलब अर्थात ये अर्थ यही है कि आप उसके नज़दीक रहिए, उसे दूर मत भागिए। जो आपकी निंदा करेगा, आपकी बुराई करेगा, वो आपका भला करेगा, आपका बुरा नहीं करेगा। तो मित्रों, आज इतना ही। कल फिर हम एक नए प्रसंग के साथ में फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा, नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भारत।